Assalamu alaikum students, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 11 of chapter 3 dynamics. Okay, now let's start from the top. Open your page 73 of your book. Today our topic is isolated system. First of all, we define system. A material body or an object as a whole is called system, or a set of bodies or group of related things is called system. तो आपके पास जो है सिस्टम की इन फिजिक्स और डेफिनेशन भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशंस जो हैं वो या इजी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको बताई हैं, ठीक है ना। तो आप एक बॉल ले लें तो बॉल एज अ होल जो है वो आपके पास सिस्टम है, या आप नंबर ऑफ बॉल्स ले लें तो वो नंबर ऑफ बॉल्स जो है कलेक्टिवली इज कॉल्ड अ सिस्टम, ठीक है। बट आपके पास यहाँ पे सिस्टम जो है वो सेपरेटली यूज नहीं हो रहा, उसके साथ एक वर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। आइसोलेटेड या आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, जिसके आपके पास आउटर वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। अब जैसा आपके पास आजकल कोविड पेशेंट्स जो होते हैं, जब वो आइसोलेशन वार्ड में होते हैं तो उनका आउटर वर्ल्ड के साथ कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। अब इसी आइसोलेटेड सिस्टम को जब हम इन फिजिक्स डिस्कस करते हैं तो उसकी डेफिनेशन आप देखें, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब वो आपस में तो इंटरेक्ट कर सकते हैं बट हुज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट आउटसाइड द कलेक्शन हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन देयर मोशन, के सराउंडिंग एनवायरनमेंट या आउटर एनवायरनमेंट का आपके पास इस सिस्टम पर इफेक्ट जो है वो निग्लेजिबल होगा। दैट्स वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आपके पास सेम इसी डेफिनेशन को इन अ सिंपल वर्ड जो है वर्ड्स आपके पास मैंने यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है, देखें ज़रा। अ मटीरियल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉडी और अ सेट ऑफ बॉडीज दैट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपके पास वही है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास जो है वर्ड्स मैंने जो है सिंपल कर दिए हैं, तो दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो आपके पास अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सही हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि इन अ फिजिकल वर्ल्ड ट्रूली आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम आर नॉट पॉसिबल, यानी आइसोलेटेड सिस्टम्स जो है वो इन अ फिजिकल वर्ल्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। ट्रूली आपके पास जो है या आपके पास बहुत परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम आइसोलेटेड सिस्टम जो है मतलब उन कुछ सिस्टम्स को आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। उनमें आप देखिए आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, इन द एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर द इंटरनल फोर्सेज आर लार्ज कंपेयर्ड विद द एक्सटर्नल फोर्सेज। तो आपके पास फायर क्रैकर्स जो होते हैं, जो ये आपके पास सिंपल छोटे बॉम्ब्स आप लोगों ने देखे होंगे जिनको पटाखे टाइप की चीज़ भी बोलते हैं। इन दी एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से बहुत लार्ज होती हैं। दैट्स वाई हम इन फायर क्रैकर्स को जो है आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर दो ग्लास मार्बल ले लेते हैं और उनको आपस में कोलाइड करवाते हैं तो आपके पास जो कोलिजन इंटरेक्शन होता है वो आपके पास लार्ज होता है एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है ना। तो आपके पास एक ये एग्जांपल हो गई आइसोलेटेड सिस्टम की। अब हम जो है आपके पास पेज नंबर 73 की रीडिंग करते हैं और रीडिंग में आपको जो है थोड़ा सा और समझ आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो ओपन पेज नंबर 73। ओके, आपके पास ऑन पेज नंबर 73, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम आपका टॉपिक है। वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट ओनली विद ईच अदर, कि वो सिर्फ आपस में ही इंटरेक्ट करते हैं। वी कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी बाउंड्री अराउंड द पार्टिकल्स बट complication can arise if some of the particles experience net force that originate outside the system boundary, ठीक है। आपके पास कॉम्प्लिकेशन तब आती हैं जब आपके पास जो है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। In order to effectively study interactions between the particles, we must limit our focus to isolated system of particles। तो हम लोग जो है क्या कभी कभार जो है हम चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टिकल्स लें और उनका आपस में ही इंटरेक्शन स्टडी करें, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि कभी कभार जो है इन सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर हमें उनको भी डिस्कस करना पड़ता है, जिसकी वजह से सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या स्टडी ऑफ द सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम का
कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर यहाँ देखिए आपके पास डेफिनेशन पहले भी मैंने आपको बताई थी और यहाँ पर भी आपके पास लिखा हुआ है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बट हुज interactions with the environment outside the collection have a negligible effect on their motions। तो ये आपके पास पहले ही मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन करवाई हुई है, तो आप काइंडली यहाँ पर डेफिनेशन की हेडिंग भी दे दें। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ठीक है, ट्रूली आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल इन अ फिजिकल वर्ल्ड, बट आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कहा जिसके लिए आपको मैंने कोलिजन ऑफ मार्बल्स की एग्जाम्पल दे दी, एक फायर क्रैकर की एग्जाम्पल दे दी, एक एग्जाम्पल यहाँ आपकी बुक में है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो आपके पास देखिए एक आपके पास यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल किया कि ली है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की एग्जाम्पल ली है जिसको एक वेसल में इनक्लोज किया हुआ है। इसमें आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। ठीक है, अदर फोर्सेस सच एज दोज ऑफ द टेबल होल्डिंग अप द कंटेनर, यानी आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ ग्रेविटी जो है आर कंसिडर्ड। आपके पास सिर्फ अर्थ ग्रेविटी नहीं बल्कि आपके पास ग्रेविटी दरअसल बिटवीन दी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो फोर्स होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इन सब को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आर कंसिडर्ड टू हैव अ नेग्लेजिबल इफेक्ट ऑन द मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड कंटेनर, देन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। होप सो आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।